हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर्स टॉप। सो टुडे इज संडे, तो आज संडे को हम पूरे हफ्ते में जो पढ़ते हैं उसको रिवाइज करेंगे। तो टोटल जो है वो 20 एमसीक्यूज़ रखे हैं। आज जो मैंने एमसीक्यूज़ है वो सेल्फ मेड या फिर कहीं और से नहीं डाले हैं, यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसी से डाले हैं, क्योंकि आज मैं ये देखना चाहते हैं, आप खुद अपने आप को देखिए और हम भी आपको देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि जो बाहर के क्वेश्चन है वो तो आप फिर भी सोल्व कर लेते हैं, क्या आप यूपीएससी के लेवल पर जाके चीज़ों को सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करे थे और जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो आज जस्ट मैं आपको एमसीक्यूज़ के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि कैसे आपको अपनी पढ़ने की स्ट्रेटेजी रखनी है और क्या आप यूपीएससी के स्टैंडर्ड का अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंदर 20 क्वेश्चन है, सारे एस्पेक्ट्स में क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर का है। मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि यहाँ पे जो आप ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे ना, इकोनॉमिक रिलेटेड हो गई, आपकी सोशल इशूज से रिलेटेड हो गई, या फिर ट्रेड हो गया, क्योंकि ट्रेड भी तो आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड है ना। इस तरीके की स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ के जाइए, ये मैं आपको बताते आई हूँ। और इस क्वेश्चन के थ्रू आप समझ भी सकते हैं इस बात को, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया आपसे क्वेश्चन में कि कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर नहीं है। तो ट्रेड आ गया यहाँ पे, मतलब कि इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गया आपका। ठीक है, और आपका सब्जेक्ट है इंडस्ट्री। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने ए जापान, बी चाइना, सी ईरान एंड डी इज रशिया। तो जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, आपको वीडियो को एक बार पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, देन मैं आपको आंसर बताऊंगी। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके, डन। तो यहाँ पे देखिए, ईरान जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। तो इस तरीके से आपको जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कौन से उनके मेंबर्स है, कब वो एस्टेब्लिश हुई थी और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये 4 चीज़ें आप पढ़ लीजिए ऑर्गेनाइजेशन की, वो सारी आपकी फिर कवर हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि सारी ऑर्गेनाइजेशंस की मैं वीडियो बनाऊँ इन 4 पॉइंट्स के स्पेसिफिकली, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, आई लव टू मेक इट। तो नेक्स्ट तो है क्वेश्चन, व्हाट वर द पीजेंट एसोसिएशन सेटअप इन केरला इन 1930s कॉल्ड। तो ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। पीजेंट मूवमेंट हम कवर कर चुके हैं, तो उसी का ये पोर्शन है। स्पेसिफिक क्वेश्चन मैंने आपसे ये कहा था कि 1 लाइनर आएंगे, वर्ड बेसिस आएंगे, या फिर जो हिस्ट्री में क्वेश्चन आएंगे वो रीजन बेसिस पे आएंगे। तो ये 1 लाइनर का फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया आपका। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपके सामने किसान सभा, बी इस कीर्ति किसान, सी इस कृषक संगम एंड डी इस किसान मोर्चा। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके, डन। तो यहाँ पे सी जो ऑप्शन है कृषक संगम जो है वो केरला के अंदर सेटअप हुआ था 1930s के अंदर। इस तरीके से आपको नाम याद रखना है कि कौन से ईयर की बात की जा रही है, कौन से रीजन की बात की जा रही है और क्या एसोसिएट हो रहा है। यहाँ पे चौथा पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है कि कौन इनके लीडर थे, और 5वां पॉइंट जो आपको याद रखना है सिर्फ मेन कोर्स जो 1 लाइन का होगा बस, उसके अलावा आपको इनके डिटेल में जाके नहीं पढ़ना है। सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं या फिर पीसीएस के लिए तैयारी करें तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट ईपीएफओ के लिए मत पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ये आपका गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड। गवर्नमेंट स्कीम के भी मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं। एक फीचर्स आपसे पूछे जाएंगे, दूसरा पूछा जाएगा आपसे कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, तीसरा पूछा जाएगा कि कौन एलिजिबल है, और चौथा जो होगा वो अमाउंट पूछा जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका अमाउंट बेसिस पे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना फॉर एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी कवर अप टू ₹2 लाख। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब आप गवर्नमेंट स्कीम्स को पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी अगर इंडस्ट्रीज उसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है, सोशल इशू हो रहा है या कोई डेवलपमेंटल इशू है, तो आप ज़्यादा फोकस जो है वो उनके ऊपर देंगे गवर्नमेंट स्कीम जो और मतलब के सेक्टर्स की होंगी उनके कंपैरिजन में, क्योंकि देयर इज चांसेस जो हम पिछले ईयर के एनालिसिस से बता रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट स्कीम्स इस तरीके की पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ये भी आपका सुरक्षा बीमा योजना हो गया ना, तो किससे हो गया, इंश्योरेंस सब्जेक्ट आपका ईपीएफओ के पेपर में है, तो ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपके सामने ₹100, बी है ₹50, सी है ₹20 एंड लास्ट है डी ₹12। तो एक बार इसको अटेम्प्ट कीजिए। ओके, डन। तो सबको पता है कि ₹12 जो है वो रखा गया है, एक मिनी एनुअल प्रीमियम जो है वो किसी भी पर्सन को भरना होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर, जिसमें कि आपको एक एक्सीडेंट या डिसेबिलिटी कवर जो है वो ₹2 लाख का मिल जाता है। एक अनाउंसमेंट यहाँ पे कि जो मैंने आपको कल परसों में गिव अवे जो अनाउंस किया था कि हम इस तरीके का करने वाले हैं, तो जो वीडियो है वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रही हूँ। जो कि लिंक नहीं जा पा रहे हैं तो चैनल का नाम है रिफ्लेक्टिंग मिडिल क्लास सोल। तो वहाँ पे हमने ये आज व्लॉग डाला है जिसमें हमने सेलिब्रेशन की है अपने 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने के लिए। उसी के साथ सर इज़ वेरी जेनरस, और सर ने जो है वहाँ पे आपके लिए एक और सरप्राइज अनाउंसमेंट किया, आपको सुन के बहुत खुशी होगी वो। और 1000 सब्सक्राइबर सिर्फ हमने लिमिट बोली है कि अगर आप 1000 सब्सक्राइबर्स कर देते हैं तो हम आपको गिव अवे देंगे
पर अगर आप 1000 से ज़्यादा भी कर देते हैं या करा देते हैं सब्सक्राइबर्स को, कल दिन के 11 बजे तक का आपका टाइम है, क्योंकि अगर 11 बजे तक आपके हो जाते हैं, 1000 करा देते हैं, उससे ज़्यादा क्रॉस करा देते हैं, तो अगर मान लीजिए आप 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कराते हैं, तो ये जो लिमिट हमने रखी है ना 10 की, पहले ही सर कुछ अनाउंसमेंट वहाँ पे कर चुके हैं, सरप्राइज अनाउंसमेंट, उसके साथ हम और ज़्यादा जो है वो कैंडिडेट्स को बढ़ा सकते हैं और पीडीएफ्स प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि 11 बजे तक आप कितने वहाँ पे सब्सक्राइबर करा रहे हैं। 12 बजे जो है वो मैं गिव अवे का रिजल्ट अनाउंस कर दूंगी उसी चैनल के ऊपर, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये जो है अगेन आपका उससे हो गया रिलेटेड, अटल पेंशन योजना, मतलब कि इंश्योरेंस स्कीम से रिलेटेड हो गया है। सॉरी गाइस, किसी का मैसेज आ गया था। हाँ जी, तो अब जो है क्वेश्चन आता है आपका कि आपको बताना है कि अटल पेंशन योजना जो है उसमें कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्स्ट यहाँ पे कहा गया है कि एक मिनिमम मंथली पेंशन गारंटी दी जाती है सब्सक्राइबर को, रेंज होती है जिसकी ₹1000 से ₹5000 पर मंथ। सेकेंड स्टेटमेंट आपके सामने की जो बेनिफिट होता है मिनिमम पेंशन का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, गारंटी किया जाता है। सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स, जो है को कॉन्ट्रीब्यूट्स, मतलब कि साथ के साथ जो अपना देती है वो 50% होता है सब्सक्राइबर के कॉन्ट्रीब्यूशन का, या फिर ₹1000 पर एनम होता है, जो कि दोनों में से जो सा भी कम होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी। एंड डी है यहाँ पे आपका कि ये जो है एप्लीकेबल होता है ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया एज अबव 40 ईयर्स। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, ढंग से स्टेटमेंट को पढ़िए और फिर से अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे ये देखिए कि जो डी है वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये 2017 का क्वेश्चन है, और यहाँ पे बीमा से रिलेटेड जो है वो आपकी 2 आ जाती है, क्योंकि सॉरी जो पेंशन से और बीमा से रिलेटेड, तो ये आपका किसके अंदर, सोशल सिक्योरिटी के अंदर कवर हो रहा है। तो आप इस तरीके की स्कीम्स को जरूर अच्छे से रट के जाइएगा। नेक्स्ट आता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लॉर्ड कर्जन। तो अगेन हिस्टोरिकल रिलेटेड पर्सनैलिटी आपसे पूछी जाती है। फर्स्ट है यहाँ पे he advocated a pacifist policy. B, he wanted to establish a British sphere of influence over the Persian Gulf and sustain. C is he wanted England and Russia to become friends against China. And D, he wanted to lead a flag waving mission to USA. तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही है। यहाँ पे इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर क्या था कि ये बेसिकली जो पर्शियन गल्फ और सस्टेन का एरिया था उसमें ब्रिटिश जो स्फेयर है उसका इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश करना चाहते थे। नेक्स्ट आता है डॉक्टर आयोक्रोथ्स फॉर्मूला इज एसोसिएटेड विद डिटर्मिनेशन ऑफ। जो मैं आपको बोलती हूँ ना, कमिटीज़ पढ़िए, कमीशंस के नाम पढ़िए, कोई प्रोजेक्ट जो लॉन्च हो रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। तो ए है फेयर वेज, बी इज़ मिनिमम वेज, सी इज़ लिविंग वेज एंड डी इज रियल वेज। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो डॉक्टर जो आइक्रोस फॉर्मूला है वो एसोसिएटेड है जिसमें कि मिनिमम वेजेस को डिटरमाइन किया जाता है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप पॉइंट्स नोट करते जाइए अपने बुलेट्स पॉइंट, ताकि आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाए। नेक्स्ट जो है वो आपका आ जाता है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का, जो मैंने पढ़ाया है आपको, उसी के अंदर स्पेसिफिकली आपसे पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो ए ऑप्शन आपके सामने वन ऑफ द इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द बोर्ड, बी इज वन ऑफ द एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द बोर्ड, सी इज वन ऑफ द एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बोर्ड एंड डी इज अ फंक्शनरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट मेंबर होता है कोई भी बोर्ड का, एक पर्सन जो होता है उसको चेयरमैन की तरीके से सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी का किया जाता है नॉमिनेट, और किसके थ्रू किया जाता है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट आता है कोर इन्फ्लेशन से रिलेटेड। इन्फ्लेशन मैंने अभी आपको पढ़ाया है, हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन, तो यही आपका इकोनॉमी का टॉपिक। कोर इन्फ्लेशन जो है वो डिफरेंट होता है हेड इन्फ्लेशन से, क्योंकि पहले वाली स्टेट में, मतलब कोर इन्फ्लेशन के बारे में 4 स्टेट्स में दे रखे, ये जो फॉर्मल है, लेटर है, नोट है, या मतलब कि पूछा गया करेक्ट कौन सा है, ये छोटे छोटे टर्म्स जो है वो आप याद रखें, और जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो उसको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में रहे कि एग्जैक्टली पूछा क्या गया है, ठीक है। तो आपको कोर इन्फ्लेशन के बारे में 4 स्टेटमेंट्स बतानी है कि क्या है। फर्स्ट है ए इग्नोर आर्टिकल ऑफ वोलेटाइल नेचर इन द प्राइस इंडेक्स, बी कंसिडर आर्टिकल्स ऑफ वोलेटाइल नेचर इन द प्राइस इंडेक्स, सी इज नॉट बेस्ड ऑन द कमोडिटी प्राइस इंडेक्स एंड डी इज कंसिडर ओनली कोर आइटम्स ऑफ द कंजम्पशन इन द प्राइस इंडेक्स। तो एक बार इसे टाइम कीजिए, सिंपल है क्वेश्चन।
ओके डन। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि यहाँ पे वोलेटाइल नेचर के जो होते हैं आर्टिकल, जैसे कि फूड हो गया और जो फ्यूल्स से रिलेटेड चीज़ें हो गई, उनके प्राइसेस फ्लक्चुएट करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है सेस ऑन कोल एट ₹100 पर टन इज अ टाइप ऑफ। तो ये टैक्स रिलेटेड है। यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे जब हम टैक्सिंग का चैप्टर पढ़ते हैं ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, तो उसके चैप्टर में पढ़ेंगे तो हर टैक्स के नीचे एग्जाम्पल दे रखा होगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बना रखा है कि एग्जाम्पल जो है उसको उठा के आपसे पूछ लिया गया कि ये किस तरीके का टैक्स है। तो ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस यूपीएससी नहीं पूछना आपसे। फर्स्ट है यहाँ सेस ऑन कोल का हो गया, ए इज कार्बन टैक्स, बी इज कार्बन सब्सिडी, सी इज कार्बन इंसेंटिव फॉर टेक्नोलॉजी एंड डी इज कार्बन इंसेंटिव फॉर सेलिंग कार्बन परमिट। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए, अगर जो सेस लगता है कोल के ऊपर ₹100 पर टन का, इज अ टाइप ऑफ क्या हो गया आपका, कार्बन टैक्स हो गया। नेक्स्ट इज फोर्स लेबर और बेगार इज अ वोलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगेन एंड अगेन मैं यही बात रिपीट करती हूँ कि जो भी कंटेंट पढ़ेंगे उसको अपने ईपीएफओ के सिलेबस से कनेक्ट करके पढ़िए। 80% जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो उसी से रिलेटेड पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। मतलब जीएस की मैं बात कर रही हूँ, इंग्लिश या उसकी बात नहीं कर रही, स्पेसिफिकली रीजनिंग और मैथ्स की। तो उसमें आपसे 80% क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। तो जब भी कोई चीज़ पढ़े ना, तो दिमाग लगाइए कि क्या ये कनेक्ट हो सकती है, करेक्ट हो सकती है, तो उसको जरूर पढ़िए, बार बार उसको रिवाइज कीजिए। तो ए है आर्टिकल 16, बी इज आर्टिकल 17, सी इज आर्टिकल 19 एंड डी इज आर्टिकल 23। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो आर्टिकल 23 जो है, आर्टिकल्स आपको एग्जैक्टली याद करने हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कल ही मैंने पॉलिटी के करंट अफेयर्स में जितने भी आपको आर्टिकल्स बताया ना, और पॉलिटी की पीडीएफ जो है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में। गाइज आप अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं तो हमारा भी मन करता है आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा करने का। तो अभी आप वीडियोज़ पे अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो हम उस वाली वीडियोज़ की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। तो देखिए क्या था, एनआरसी और एनपीसी जो था वो अभी न्यूज़ के अंदर था ना, तो उससे रिलेटेड क्या हो गया कि नोट करेक्ट पूछा गया, मतलब कि गलत स्टेटमेंट आपको बतानी है यहाँ पे। ए इज एन ओसीआई इज अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, बी इज एन ओसीआई पोजेसेस मल्टी एंट्री लॉन्ग टर्म वीजा फॉर विजिटिंग इंडिया, सी इज एन ओसीआई इज एट पार विद NRIs in all matter, and D is an OCI is not entitled to the फंडामेंटल राइट्स टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो डायरेक्टली आपके लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन है ये, इसको अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, जो ओसीआई होते हैं वो सभी मैटर्स में एनआरआई के इक्वल किए जाते हैं, तो ये गलत है आपकी स्टेटमेंट, वो इक्वली नहीं रखे जाते, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट आता है आपका साइंस रिलेटेड क्वेश्चन, ये मैंने भी कवर किया है। बायो रेमिडिएशन जो होता है वो टेक्नोलॉजी होती है, ये आपकी बार भी करंट अफेयर में है, ठीक है। तो बायो रेमिडिएशन जो होते हैं वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो एक्सटेंसिवली यूज़ होती है कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ पे पूछा गया है किसको कंट्रोल करने के लिए। ए इज़ ग्लोबल वार्मिंग, बी इज़ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, सी इज़ ओजोन डिप्लीशन एंड डी इज़ हैवी मेटल। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके तो यहाँ पे जो हैवी मेटल पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको मतलब कि मेंटेन रखने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए बायो रेमिडिएशन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन फ्रॉम द 5 फंक्शनल टाइप्स ऑफ यूनियनिज्म, आइडेंटिफाई द रॉबर्ट हॉक्से। तो रॉबर्ट हॉक्से ने जो यूनियनिज्म के आपको 5 फंक्शनल टाइप्स बताए हैं, उसमें से आपको बताना है कि ये कौन सा एक्सेप्शन है, मतलब कौन सा नहीं है। ए इज़ बिजनेस यूनियनिज्म, बी इज़ प्रेडेटरी, सी इज़ रेवोल्यूशनरी एंड डी इज़ एवोल्यूशनरी। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो एवोल्यूशनरी यूनियनिज्म जो है वो ऐसी कोई चीज़ जो थी वो रॉबर्ट हॉक्से ने नहीं बताई थी। नेक्स्ट आता है, ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से हो गया। कई स्टूडेंट्स मेरे को कह रहे थे कि मैम आप मैथ्स रीजनिंग करा दीजिए। देखिए मेरी मैथ्स रीजनिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, मैं अपना कर लेती हूँ, वो बहुत बड़ी बात है। तो वो एथिकली सही नहीं होगा कि मैं बस वीडियो बनाने के चक्कर में और व्यूज़ के चक्कर में आपको कुछ गलत बताऊँ या फिर इस तरीके से समझाऊँ। तो वो चीज़ यार आप देख लीजिए, जो भी आप सोर्सेज करते हैं तो वहाँ से कर लीजिए। हो सकता है फ्यूचर में हम ले आए, बट अभी ऐसा कोई यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। तो अ क्रिकेट बैट इज परचेज एट 20% डिस्काउंट इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैट इज ₹1000, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बैट। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कर लीजिए। आंसर जो है वो मैं आपको बस इसका बता देती हूँ। तो इसका डी आंसर है ₹1250। सोल्व आप खुद कीजिए इसको। नेक्स्ट आता है अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019-20 के भी जो ये अमेंडमेंट बिल्स आए हैं, अच्छे से रट के जाइएगा, वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसका फॉर्मेट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है वो कौन से शेड्यूल के अंदर प्रिस्क्राइब है, ये आपको बताना है। ए है यहाँ पे शेड्यूल 1, बी इज शेड्यूल 2, सी इज शेड्यूल 3 एंड डी इज शेड्यूल 4। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए।
ओके डन। तो यहाँ पे शेड्यूल 3 के अंदर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट आता है लीगेसीज आर जनरली ए इज कैपिटलाइज एंड टेकन टू बैलेंस शीट, बी इज ट्रीटेड एज इनकम, सी इज ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर एंड डी इज कैपिटलाइज एंड टेकन टू सस्पेंस अकाउंट। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सही है, लीगेसीज जो होते हैं वो कैपिटलाइज होती है और बैलेंस शीट में ले दी जाती है। नेक्स्ट आता है CD रोम, कंप्यूटर से रिलेटेड आपका जो है वो क्वेश्चन आ गया। क्या है ये? ए इज सेकेंडरी मेमोरी, बी इज मैग्नेटिक मेमोरी, सी इज मेमोरी रजिस्टर एंड डी इज सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है सेकेंडरी मेमोरी CD रोम इज, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन से, क्वेश्चन रिलेटिंग टू द एप्लीकेशन ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइड अंडर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 मे बी रेफर टू। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी पूछा है तो ईजी होगा आपके लिए आंसर करना, जल्दी से इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो लेबर कोड सही है। एक चीज़ मैंने आपसे वीडियो में पूछी थी जो स्किल इंडिया रिपोर्ट थी उसमें, कि क्या आप माइंड मैप के थ्रू रिवीजन करना चाहते हैं। तो गाइज वो वीडियो जो है उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है वो अब बन भी जाती है अभी, बट मैं बोर्ड पे प्रॉपर उसको लिख के बनाती हूँ तो वो बहुत टाइम कंज्यूम कर रहा है, इस वजह से मेरे को वो पार्ट्स में बनानी पड़ रही है वो जो वीडियो है। तो आप कमिंग 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो आपकी 30 से 40 मिनट की वीडियो आएगी और उसके अंदर जितनी भी आपके लेबर लॉज है वो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप उस तरीके से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग इन द सेंटेंस। तो क्वेश्चन टैग हम सबको पता है इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको बताना है। तो ए है इजंट इट, बी है शैल दे, सी इज कांट दे एंड डी इज इट। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही है, एनीवन कैन मिस्टेक कांट दे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। गाइज मैं अगेन मेंशन कर रही हूँ कि आप जो है टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक मिलेगा उस वाली वीडियो का गिव अवे जिसमें हम अनाउंस कर रहे हैं और व्लॉग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको कीजिए। कल 11 बजे तक का आपके पास टाइम है, क्योंकि 12 बजे जो है सच में जो नीडी स्टूडेंट्स हैं हमें उनके लिए गिव अवे का रिजल्ट अनाउंस करना है, अगर आप वो 1000 का या उससे ज़्यादा का जो लिमिट है उसको क्रॉस कर देते हैं तो। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज phrasal verb may be used in the blank space in the sentence no one know how it all happened। तो यहाँ पे जो ये है यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आएगा। A is come across, B is came about, C is came into and D is came forward। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो है केम अबाउट आएगा, नो वन नो हाउ इट ऑल केम अबाउट, मतलब कि हैपन के लिए यूज़ हो रहा है स्पेसिफिकली। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस हो गए हैं। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जो व्लॉग डाला है उसमें अपने कमेंट्स ज़रूर बताएगा। हमने बहुत प्यारे टाइटल्स भी आपको दिए हैं जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, और उसी के साथ जो है एक सरप्राइज अनाउंसमेंट भी वहाँ पर की जाएगी, और हम आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। तो व्लॉग को देखिए, इन्जॉय कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर चलाइए ताकि हम और ज़्यादा PDFs आपको प्रोवाइड कर सके। थैंक यू सो मच।